बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसको देखते ही आपका दिल करेगा कि हम भी अपने घर में बनाएं। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की है। आज की रेसिपी है अंजीर का जैम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अंजीर का जैम मैंने आपको इसमें बनाना सिखाना है। तो कैसे बनाते हैं तो आइए फिर देखते हैं। तो ये आपको मैं पहले दिखा दूँ कि मेरे घर में एक दरख्त लगा हुआ है, और अगर आपको मैं ये दरख्त दिखाऊं तो एक देख सकते हैं कि इसके ऊपर अंजीर लगी हुई है, और बिल्कुल फ्रेश अंजीरों का मैं आज आपको जैम बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से बनाते हैं इसका जैम। ये आप देख सकते हैं हमारे घर में इतनी सारी अंजीरें होती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम इसका क्या करें। तो आज मैं आपको इसका जैम बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही मज़े का ये जैम बनता है और इतना इंस्टेंट तरीके से जैम बनता है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि मैंने जो अंजीरें हैं वो हाफ़ केजी मैंने ले लिए हैं, और मैंने अंजीरों को अच्छे से धो के रख लिया है। तो इनको धो लेने के बाद ये आप देख सकते हैं कि फ्रेश है और बिल्कुल ब्लैक है। दो तरह की होती हैं, लेकिन जो मेरे घर में लगी हैं वो ब्लैक कलर में लगी हुई हैं। तो इसको हम काट लेंगे अंदर से। तो जब हम काटेंगे तो इस तरह से ये दिखती है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसकी ये शेप होती है। तो इसको छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। तो ये आपको मैं दिखा दूँ कि मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो इनका जो कट करने का बाद जो अगला प्रोसीजर है वो बहुत ही ईजी है, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया ब्लेंडर, और ब्लेंडर के अंदर मैं ये सारी अंजीरें ऐड कर दूँगी जो मैंने यहाँ पे ली हैं, काट लिए हैं। ठीक है, इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया। मैं आपको इतना आसान तरीका बता रही हूँ ताकि आप जल्दी से बन जाए। 5 मिनट में आपका जैम तैयार हो जाएगा, सिर्फ ओनली 5 मिनट्स। उसके अलावा ये मैंने अंजीरें ऐड कर दी हैं। इसमें डालूंगी आधा कप मैं पानी ऐड करूँगी इसमें, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, सिर्फ हाफ कप वाटर इसमें ऐड करेंगे। देन इसके अंदर ऐड कर दूंगी शुगर मैंने इसमें ऐड किया 1 कप। आप अपने हिसाब से इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी फीकी है आपकी अंजीर तो आप इसमें थोड़ी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आप अपना टेस्ट के हिसाब से इसको चेक कर लीजिएगा कि कितना आपको शुगर इसमें चाहिए। तो इसको अब हम कर लेंगे अच्छे से ब्लेंड। ये आप देख सकते हैं कि अच्छे से इसका कर लेते हैं ब्लेंड। ये भी ब्लेंड हो जाएगा, थोड़ा थिक सा हो जाएगा। और जो इसके जो बीज जो होते हैं ना अंदर के बीज, वो तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। जब मुंह में आते हैं ना तो कुरकुरे टाइप से लगते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने इसकी प्यूरी बनाई है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसकी हमने प्यूरी बनानी है। ये आपको मैं दिखा दूँ तो इसका बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा सा कलर आ गया है। तो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन। आप देगची भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है ये जो मैंने बनाया है, ये पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दूंगी। देखें अभी आपको काफ़ी रनी सा लग रहा है, ये देखिए ना रनी सा इसका टेक्सचर। तो इसको हम पकाएंगे लो फ्लेम पे और पकाते रहेंगे। अब इसको इतना पकाना है कि मैं आपको वो भी स्टेज दिखाऊंगी कि इसको कितना पकाना है, तो वो आपको मैं आगे जाके बताऊंगी। इसके अंदर चम्मच लाते जाएंगे और लो फ्लेम पे पकाना, ज़्यादा तेज़ नहीं बनाना क्योंकि नीचे लग भी सकता है। तो और मुसलसल 7 चम्मच लाते जाइएगा। जहाँ से आपको लगता है कि ये लग रहा है तो आपने इसको लगने नहीं देना। ये आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स आने लग गए हैं। तो इस बबल्स को हमने इस तरह से, ये आप दिखाऊँ तो ये देखें कि इस तरह से अभी इसकी रनी टाइप की इसकी टेक्स्चर है। तो इसका अभी रनी टाइप इसका जो टेक्सचर है, इसको ये अभी जैम तैयार नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये जैम अभी तैयार नहीं हुआ। तो जैम तैयार होने का जो असल टेक्सचर है, तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इसका कलर कितना खूबसूरत है। तो तकरीबन 5 मिनट मुझे हो गए हैं इसको कुक करते हुए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये साइडों से मैं थोड़ा सा हटा रही हूँ, नीचे ना लगे, ये देख सकते हैं। और चम्मच की मदद से इसको मैं मुसलसल मिक्स कर रही हूँ। और इसका जो टेक्सचर है वो भी काफ़ी थिक हो चुका है, क्योंकि इसमें जो पानी था ना, जो हाफ कप पानी डाला, वो हमने बस ड्राई करना था। ये देखें ये अब बिल्कुल इसका रनी नहीं है, थिक हो चुका है इसका टेक्सचर। और ये नीचे भी नहीं गिर रहा है, देखें कितना आराम से ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमें इस तरह का टेक्सचर चाहिए। ये इसका मतलब है कि जैम बिल्कुल तैयार है। तो जैम के अंदर अब जो इसको ख़राब ना होने से बचाने के लिए जो चीज़ डालनी है वो इसका लास्ट इंग्रेडिएंट है सिरका इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 to 2 टेबलस्पून। ज़्यादा ऐड नहीं करना, इससे खट्टा भी हो सकता है। आप इसकी जगह लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर सिरका ऐड किया है। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और नीचे से मैंने फ्लेम भी इसका ऑफ कर दिया है। इसको बस मिक्स करना है ताकि इसको ये ज़्यादा देर तक स्टोर रहे और ये ख़राब ना हो सके। इसका डालने का हमारा ये मकसद था। तो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद इसको अब मैं छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। जब भी ठंडा हो जाएगा तो बाकी का फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका कैसा टेक्सचर है। जी, तो इसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिए। देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा ये इसका कलर आया हुआ है, और ब्राउन कलर सा है, बिल्कुल मेहरून कलर है। बहुत ही प्यारा कलर इसका लग रहा है। इतना आपको वीडियो में नज़र नहीं आ रहा होगा जितना इसका ओरिजिनल में कलर है।
तो ये अब जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको किसी भी शीशे के जार में इसको ऐड कर दूंगी। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे शीशे का जार है, मैं इसके अंदर इसको ऐड कर दूंगी जैम को। आप शीशे के जार में ही डालेगा कि अक्सर हमारे पास होती हैं। अगर आपके पास ये इस तरह का कोई जार नहीं है तो आपके पास आते होंगे घर में जैम आता होगा, तो जब वो शीशी खाली होती है यानी कि वो शीशे की बोतल खाली होती है तो आप उसके अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं और इसको स्टोर कर सकते हैं अपने फ्रिज में। तो ये आप देख सकते हैं कि मज़ेदार सा हमारा जैम बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं आपको ब्रेड पे भी लगा कर दिखाती हूँ कि किस तरह का इसका टेक्सचर और ब्रेड पे कैसा लगेगा। इतना मज़े का होता है कि हम अपने घर में हर साल के साल इसको बना के रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, तो ये काफ़ी महीने चल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका टेक्सचर है। 2 महीने के लिए सिर्फ चल सकता है ये, तो आप 2 महीने चला लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 2 महीने काफ़ी अच्छा चल जाता है। और इसको अब ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से अब मैंने इसको लगा के दिखा दिया और कितना माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा सा इसका टेक्सचर है। बहुत ही मज़ेदार सा जैम हमारा बिल्कुल रेडी है। 5 मिनट में सिर्फ ये जैम तैयार होता है। तो अगर आपको मेरी ये इंस्टेंट सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस किस मुल्क से देख रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। इसी तरह से न्यू रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे